हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पीयूषा शर्मा एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। मैं पिछले कुछ महीनों से लंदन में रह रही हूँ और यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं यूके में इसी साल। तो इस इलेक्शंस के चलते ऋषि सुनक जो हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कई सारे नए पॉलिसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करे हैं। इसके साथ ही कई सारे प्रोमिसेस भी किए हैं। तो जिन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर इलेक्शन की बात चल रही है, उनमें से एक मुद्दा है कि ऋषि सुनक का कहना है कि वो यूके के अंदर जो यहाँ के यूथ हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग इमिग्रेंट्स जो लंदन में या यूके में आ रहे हैं उनको कम किया जाए। तो यूके में इमिग्रेंट्स में कमी लाने के लिए कई सारी पॉलिसीज जो है वो ऋषि सुनक ने इंट्रोड्यूस कराई है। इसमें से एक है कि पिछले साल 2023 में जुलाई में उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया था, जिसके तहत जनवरी 2024 के बाद से जो लोग भी यूके में मास्टर्स करने के लिए आएंगे या बैचलर्स करने के लिए आएंगे, वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ में नहीं ला सकते। डिपेंडेंट्स का मतलब है या तो हस्बैंड या वाइफ या फिर बच्चे। तो इन लोगों को पहले क्या होता था कि अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हैं या आप ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ में ला सकते हैं और वो लोग यहाँ आकर के काम कर लेते थे। तो इससे लोगों के पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होता था कि तो वो खुद भी अपना जॉब कर रहे हैं और उनके डिपेंडेंट्स भी यहाँ पर आकर के जॉब कर सकते थे। लेकिन अब ये रूल आ गया है कि जनवरी 2024 के बाद से अगर आप यहाँ पर मास्टर्स करने या ग्रेजुएशन करने के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। उसके बाद से क्या हुआ, इस रूल के इम्पोज होने के बाद से जो इंटरनेशनल इमिग्रेशन है उसमें डिपेंडेंट्स की एप्लीकेशन में 80% तक कमी आई। इस चीज को अब जो पहले लोग डिपेंडेंट्स की एप्लीकेशन लाते थे अब वो नहीं ला रहे, इसमें 80% तक कमी आ गई है। तो इस चीज को लेकर के गवर्नमेंट बहुत खुश थी, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं था। इसके बाद भी कुछ नए रूल्स जो है वो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करना चाहती है स्टूडेंट्स वीजा पर खास तौर पर। तो पहले से ही जो ऋषि सुनक की गवर्नमेंट है उसके कई सारे जो लीडर्स हैं वो इसे अपोज कर रहे हैं कि अब इसमें फर्दर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत नहीं है। अब ऋषि सुनक का इस पर क्या टेक, जो उनकी ही पार्टी के सोर्सेज हैं या जो उनकी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं उनसे ये खबरें सामने आ रही हैं। कई सारे न्यूज़पेपर्स में ये जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक इज कंसिडरिंग कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें कहा जाता है, इस तरह की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें कई सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, इंपीरियल कॉलेज है, किंग्स कॉलेज है। तो काफ़ी सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का ग्रुप है। इनमें ही अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आता है तो ग्रेजुएट वीज़ा उन्हें दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अभी तक इस पे कोई बयान सरकार की तरफ से नहीं आया, पर इसे कंसीडर किया जा रहा है आगे। इसी सारे प्रोविजंस को अपोज कर रही है सुनक की ही गवर्नमेंट के कुछ लीडर्स। ठीक है, तो अब पहले जान लेते हैं कि ग्रेजुएट वीजा रूट क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई मास्टर्स करने के लिए या ग्रेजुएशन करने के लिए आता है यूके में, तो वो 2 साल तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के या मास्टर्स कंप्लीट होने के 2 साल बाद तक यूके में रह करके जॉब कर सकते हैं। तो पहले वो अपने डिपेंडेंट्स को भी ला सकते थे, जो लोग भी जॉब कर सकते थे, लेकिन अब वो अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। लेकिन अगर आप PhD में एनरोल कर रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं, या आप रिसर्च की किसी और कैटेगरी में अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। अगर मैं ऋषि सुनक की तरफ से कोई डायरेक्ट बयान की बात करूं तो उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक सीधा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है, द PM हैज सेड बिफोर दैट द ब्रिटिश स्टूडेंट्स शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट वीजा मस्ट बी यूज्ड फॉर एजुकेशन नॉट इमिग्रेशन। तो स्टूडेंट वीजा जो है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज किया जाए, इमिग्रेशन के लिए यूज नहीं किया जाए। इसको लेकर अपोजिशन क्यों हो रहा है, ऋषि सुनक के खुद की पार्टी के लोग उन्हें अपोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहुत हद तक जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो फाइनेंसेस हैं वो कवर अप होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट से। यहाँ के डोमेस्टिक एनरोलमेंट्स काफ़ी कम होते हैं, और जब इंटरनेशनल एनरोलमेंट्स होते हैं तो उसकी वजह से यहाँ के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके फाइनेंशियल लॉसेस को कवर अप किया जाता है। तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट्स नहीं होंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, यूनिवर्सिटी शट डाउन हो सकती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब का
कट होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा एक क्योस हो जाएगा। इसको लेकर के अपोज किया जा रहा है ऋषि सुनक के इस डिसीजन को कि कुछ और कर्ब्स होने चाहिए। यूके में जितने भी स्टूडेंट्स के जो यूनियन है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, इंडियन स्टूडेंट्स खास तौर पर, देखिए एक कमेटी होती है यहाँ पर, माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, जो कि गवर्नमेंट को, पीएम को एडवाइस देती है माइग्रेशन को लेकर के। उन्होंने भी कहा है कि जो ग्रेजुएट वीजा का रूट है उससे उसका अब्यूज नहीं हो रहा है, उसका कोई मिसयूज नहीं हो रहा है। उसके तहत जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जॉब कर भी रहे हैं उनकी भी बहुत जो अर्निंग्स है उसका थ्रेशोल्ड बहुत कम है, बहुत ज़्यादा अर्निंग्स नहीं है, अराउंड 15,000 पाउंड्स ही है। तो जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिया के आईएनआर में अराउंड 15 to 16 लाख रुपीस अ ईयर। तो उसको लेकर के अब बहुत सारी बातें हो रही हैं। कई सारे लोग जो हैं वो पार्टी से भी अपोज कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उन्होंने भी ऋषि सुनक को लेटर लिखा है पीएम को इस चीज़ को लेकर के कि वो फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ और जो बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस भी देखिए, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए वो काफ़ी कम रेट्स पर जो बिजनेसेस हैं वहाँ पर जॉब करते हैं। तो उस सबको भी देखते हुए जो बिजनेसेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी कहा है कि इस पर फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए जाएं ग्रेजुएट वीज़ा रूट पर। तो अगर आप लोग भी यूके में एज अ स्टूडेंट आने का प्लान कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को पहले आप कंसीडर कर लें कि ग्रेजुएट वीज़ा रूट को लेकर के अभी थोड़ा या तो थोड़ा वेट कीजिए ये देखने के लिए कि क्या सब गवर्नमेंट की तरफ से आगे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं या नहीं। उसके बाद ही आप प्लान करें एटलीस्ट यूके में आगे की पढ़ाई करने का, क्योंकि यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर फूड, रेंट, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ज़्यादातर लोग बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही मीट कर पाते हैं अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पर है। तो आप जो भी अर्न करते हैं वो मोर और लेस आपका रेंट में और खाने में चला ही जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं तो अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये देखिए कि क्या सब रूल्स जो है वो ये गवर्नमेंट ला रही है। इलेक्शंस में ज़्यादा टाइम नहीं है तो थोड़े ही समय में इस पर आगे की अपडेट या रूल्स आ जाएंगे। उसके बाद ही आप फर्दर प्लान करें यूके में अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में सोचने का। इसके अलावा अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। थैंक यू।